करीब 1 लाख लोग डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स और नीड बेस्ड का मसला है। ये रेगुलराइजेशन और मुलाजमत का मसला नहीं, ये इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू। 1 लाख लोग एसेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स में, एम्बुलेंसेस में, पीएचई में, इरिगेशंस में। तो जहां अफसरों को लाखों का तनख्वाह मिलता है, उसी तरीके में डेली वेजर जो 24 घंटा हमारी एसेंशियल सर्विसेज को चलाता है, उनकी रेगुलराइजेशन एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है, होनी चाहिए। महबूबा जी जब चीफ मिनिस्टर थी, उस वक्त 1 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया गया, 60,000 को बायोमेट्रिक हुआ और उनकी रेगुलराइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ। एक एसआरओ इशू किया गया, या तो उस एसआरओ को वापस लागू किया जाए और ये 1 लाख लोग रेगुलराइज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर उस वक्त हमने किया तो आपको भी करना चाहिए। फिर हमने एक कानून लाया जब हुकूमत बनी, और वो तब से इस असेंबली में पड़ा है। हम चाहते हैं कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी लाइंस, लेट अस डिस्कस। अगर सब लोगों ने वादे किए इलेक्शन में हम डेली वेजेस को रेगुलराइज करेंगे, तो करना चाहिए, फेज मैनर में प्रोसेस शुरू होना चाहिए। और ये उनके बच्चे, उनकी फैमिली सफ़र करते हैं, उन्हें कहते हैं 20-30 सालों के बाद आप घर चले जाइए, आप रेगुलराइज ही नहीं थे, आप गवर्नमेंट में ही नहीं थे, आपका खाता ही नहीं है। आप बोले 30 साल बाद किसी को ये कहना कि हमें पता ही नहीं आप मुलाजिम हैं, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है। तो आई थिंक इट्स अ ह्यूमैनिटेरियन इशू एंड गवर्नमेंट हैज़ टू बी compassionate. The daily wages bill should be passed. It should be debated, discussed, and we should do justice to the cause of daily wages cause. लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार जो है इस पे चर्चा करेगी। वादे इन्होंने भी किए और हमने भी किए, लेकिन महबूबा जी के वक्त इस पे काम हुआ। बायोमेट्रिक जो हुआ, एक एसआरओ हुआ रेगुलराइजेशन का, वो रेगुलराइजेशन गवर्नर्स रूल में गायब किया गया 5 अगस्त 2019 के बाद। अब हम वही कहते हैं हुकूमत से कि जब इतना खर्चा ऑलरेडी उठा है, तो 1 लाख डेली वेजर्स का मसला क्या है। रेगुलराइजेशन से तनख्वाह उनको मिलती है, लेकिन उनको जो मिनिमम वेज सेक्टर है वो भी लागू होना चाहिए। अल्कोहल बैन के ऊपर जो है वो बिल लाया जा रहा है, लेकिन इस बार जो है सबसे महंगी जो शराब की दुकान बिकी है वो काजीकुंड में बिकी है। देखिए, मसला जम्मू कश्मीर में हर फिक्र ख्याल के लोग, मजहबी हो, समाजी हो, चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर होना चाहिए, ड्रग्स पे बैन लगनी चाहिए, और खासकर अल्कोहल का भी जो सेल है वो कम होना चाहिए पब्लिक प्लेसेस में। तो जैसे गुजरात एक ड्राई स्टेट है, उसी तरीके में जम्मू के सेंटिमेंट्स, कश्मीर के सेंटिमेंट्स, चाहे कश्मीर में जो मुसलमान लोग हैं वो, या जम्मू में भी जहाँ वैष्णो देवी की ज़ियारत होती है, या यहाँ पर अमरनाथ के लिए दर्शन होते हैं, रिलीजियस सेंटिमेंट्स लोगों के जुड़े हैं। एंड वी सीक दैट द सेल ऑफ लिकर शुड बी स्टॉप्ड एट पब्लिक प्लेसेस, एंड द वे गुजरात इज अ ड्राई स्टेट, जम्मू कश्मीर शुड बी डिक्लेयर एज अ ड्राई स्टेट। ये आपकी तरफ से बिल लाया गया था, अभी चर्चा होनी है उस बात से, वो कितने बनाने की आपने मांग किया है? लगता नहीं है ये फ्लेक्सिबल बनाना। हमारी डिमांड ये है कि जम्मू और कश्मीर में एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, और लोगों की आसाइश के लिए नए डिस्ट्रिक्ट्स का क़याम हो। चाहे कई इलाके हैं जो हिल एरियाज़ है, बदरवा है, दक्षिण मडवा है, गूल गुलाबगढ़ है, ऊडी है, उसी तरीके में टंगडार है, गुरेज है, ऐसे मजबूर इलाके हैं जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रेजेंस ही नहीं है सरकार की। स्ट्रेटेजिक एरियाज़ है, उसी तरीके में चिनाब वैली में अगर डिवीज़न हेडक्वार्टर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेशन का रीच बढ़ेगा। इसमें मुसलमान खित्ते की बात नहीं है, डिवीज़न की बात नहीं है। कि IAS ऑफिसर बैठेंगे, जम्मू के होंगे, दिल्ली के होंगे, बिहार के होंगे, हिंदू होंगे, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसी तरीके में पीर पंचाल में अगर IAS ऑफिसर बैठते हैं, देयर आर ऑलरेडी 3 पुलिस रेंज इन जम्मू जहाँ DIG है। तो जब DIG बैठ सकते हैं तो डिविजनल कमिश्नर भी बैठ सकते हैं। तो हमारी अपील यही है, अगर आपको लगता है साउथ कश्मीर में भी बनना चाहिए, नॉर्थ में भी बनना चाहिए, तो डिविजनल हेडक्वार्टर और इंक्रीज़ करने से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, लोगों का काम होगा। हम चाहते हैं जम्मू में 3 खित्ते बने, चिनाब वैली को एक सेपरेट डिवीज़न मिले डोडा में, पीर पंचाल को रजौरी में एक डिवीज़न मिले, और अलग जहां डिमांड्स है, अखनूर है, नौशहरा है, बिलावर है, उसी तरीके में पहलगाम के लिए जो अशमुकाम में हमने बोला डिवीज़न बनना चाहिए, DH-पुरा में बनना चाहिए, बीरवा में बनना चाहिए, या हमने कहा सोपोर एक हिस्टोरिक जगह है वहाँ बनना चाहिए, हंदवारा में पुलिस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बनना चाहिए, त्राल एक ऐसा पुलिस डिस्ट्रिक्ट है वहाँ बनना चाहिए। तो दीज आर genuine demands of the people of Jammu and Kashmir, where we are seeking to redraw the boundaries, administrative boundaries of Jammu and Kashmir, so that there is decentralization of governance, there is no plot, there is no division behind it. Shukriya. पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल,
RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।